राजा रघु बहुत बड़े दाता थे। चौपाई है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा रघु एक बार राजा रघु काशी गंगा स्नान करने के लिए अपनी रानी को लेकर के जाते हैं। वहां यज्ञ किया, पूजन किया, पाठ किया। एक ब्राह्मण आए, एक ब्राह्मण से राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा रघु की 700 पत्नियां थीं। कितनी थी? 700। और 700 पत्नियां पूरी एक से एक सुंदर। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा रघु, अब मुझे देना चाहते हो तो तुम अपनी पत्नी का मुझे दान कर दो। राजा रघु ने कहा, महाराज ये तो मेरी एक है, मेरी 700 पत्नियां हैं, चलो मेरे साथ, अवध में 700 में से जोन पसंद हो सो ले लियो। ब्राह्मण को लेके आए। राजा रघु संकल्प हो गए, संकल्पित हो गए थे दान देने को। जैसे ही 700 बाइयां देखी पंडित ने, कहने लगो अब कौन मांगे? कौन बोले 700 दे दो। हाँ। राजा रघु ने कहा, मुझे 700 पत्नियां तुम्हारी दान में दे दो। राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी 700 पत्नियां तुम्हें दान में देता हूं। बोले, हे राजन, अब इतनी सुंदर पत्नियां हम कहां लेके जे, हमारे बेघर नहीं है। सो हे राजा रघु, तुम अपनी अवध राजधानी भी हमें दान में दे दो। राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं पत्नी और मैं अपना संपूर्ण राज्य तुमको दान में देता हूं। ये सब दान में जब राजा रघु ने दे दिया, इतना बड़ा दान दे करके भगवान विष्णु वैकुंठ में प्रसन्न हो गए। और जैसे प्रसन्न हुए, देवराज इंद्र को भगवान विष्णु ने वैकुंठ बुलाया, जाओ राजा रघु सरयू नदी के किनारे राजपाट दान दे करके बैठा है। राजा रघु सबसे बड़ा दानवीर है त्रेता युग का, जाओ ये अमर फल दे दो ताकि वो अमर हो जाए। देवराज इंद्र अमर फल लेकर के राजा रघु के पास आए। अब राजा रघु के पास जब वो बोले अमर फल आओ, राजा रघु से कहा इंद्र ने, हे राजा रघु, आपके समान वचनबद्ध इस त्रिलोक में दूसरा राजा नहीं हुआ।
इसलिए भगवान ने आपकी सत्यनिष्ठा को देख करके आपके लिए ये अमर फल प्रदान किया है। लो ये अमर फल ग्रहण कर लो, इससे तुम अमर हो जाओगे। अब जा बात पता चल गई भज्जा, जिस ब्राह्मण को 700 बाई हरे दान में दे दई, राज दे दो, पाठ दे दो, पता चली कि राजा रघु के लिए अमर फल दिया है इंद्र ने, आन करके उससे अमर हो जाए। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने कहा तुम्हें क्या करने, तुम्हें ने बाल बच्चे कछु नैया, तुम क्या करो अमर हो के राजा रघु, जो ये इंद्र ने तुम्हें अमर फल दिया है, ये अमर फल हमें दे दो, हम अमर हो जाएंगे तो तुम्हारे राजपाट का भोग करेंगे, सुख भोग। राजा रघु सत्यवादी थे, निष्ठावान थे। राजा रघु ने वो अमर फल उस ब्राह्मण को दे दिया। अब राजा रघु के जो मंत्री संतरी हते बोले बड़ा दुष्ट राजा है ये पीछे पड़ा। उनने कहा अगर ये अमर हो जाएगा तो ये धरती में प्रलय लाएगा, खड़ा कर देगा। सो जो राजा रघु के शुभ चिंतक मंत्री थे, उसने ब्राह्मण उस राजा से कहा महाराज तुम्हें पता नहीं है का? बोले का? कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, अमर फल तो राजा ने बचा लिया है, जहर का फल तुम्हें दे दिया, जे में मर जाओ सो राजा को राजपाट रानियां लौट जाए। इन्हें विचार करो, बिल्कुल सही बात है। एक घर हतो, एक बूढ़ी डुकरिया हती, बहु रोज को लड़ती थी, सुबेरे नहीं तो शाम। का पता ये सोका है इनकी जे हो जा बाई हन को। नारी ने उन्हों तो चिड़सी हो, नारी न मोहे नारी के रूपा पलन गारिया चर अच्छी खूब जोर की। एक कथा है, बहु ब्याह के आई, अच्छी कथा है। ब्याह होके जैसे ही बहू आई, अब नंद ने सोची जा इतनी पावर में नहीं हो जाए कि मोरी मम्मी को प्रसन्न कर ली। कौन को? जा हमारी मम्मी हो प्रसन्न ना कर ले, सो बहू अगर चाय बनावे तो मैं पत्ती डाल जाए, मुतकी शक्कर ढाजे को पिया जा कैसा बनाऊ पाऊ। अगर भोजन बनाऊ तो रोटी बनाऊ, सब्जी बनाऊ तो मिर्चा डाल दे, कबू हल्दी डाल दे। बहू के लगी मैं का करो, मैं तो साजो बनाऊ दू बिलार कैसे जा। एक दिन देख रही के नंद जे कार्यक्रम कर रही, मैं भोजन चढ़ा के गई और बातों करवे खोख लग गई। इन्हें देखो, अब इन्हें विचार करो मैं का करो, मैं तो परेशान ही हो गई है। माँ से सजन माँ आऊ सो डंडा ठोका, कैसो बना रही पूरे घर को भूखो मार रही। मैं अपने गुरु महाराज के गई, गुरुजी मोरी तो गत भई जा। गुरुजी कह रहे का होगा चली। कछु ने पूछो नंद बड़ी खतरनाक, सास और नंद जीना हराम करे, हम काम करे उनको बिलोर दे, सजन बयान के डंडा मार के कमर तोड़ दे। हम क्या करिए? गुरुजी कल्ला गल्ला हल्ला न करो, तुम लड़ने नहीं।
तो का करने कल लगे जाओ गाजर मूली काटियो और जो मंत्र बोलियोगे ये मंत्र से तुम्हारे कहते अपने आप सब सही हो जाए। बोले का कल लगे तुम्हें कहने जय हो मोरी गाजर मूली, मंत्र दे दो गुरु जी ने। हाँ के जय हो मोरी गाजर मूली, सास मरे और नंद होए लूली। जैसे ही तुम्हें दिखाए जो ही मंत्र बोले कि जय हो मोरी गाजर मूली, सास मरे और नंद होए लूली। ये बहुत कैसो कर रही थी का बेलोड़ दो तो कच्छुनी के बात तो करे गुरुजी ने मंत्र दो जय हो मोरी गाजर मूली, सास मरे वो नंद होए लूली। दिन दिन यही मंत्र उच्चारा, पति अब सोच किन कीन सही लगी रात। जय हो गाय मोरी गाजर मूली, सास हो लूली। पति देवाते मोरी बहू को बेन खा पीछे पड़ी। मैं कह रही मैं थोड़ी पड़ी, मोरे गुरु ने मंत्र दो सो मैं तो वही मंत्र जपा। गुरु की भक्तन हती कल लगो तो ते अब तोए रोजा में सोई अपने गुरु के जा। गुरुजी हमारी पत्नी तो ये सो मंत्र जपत कह रहे बहु मर जाए बिना मर जाए। अब वो के गुरुजी क्या चेला बिल्कुल चिंता नहीं कर। पति के दूल्हा ने कही माने गुरु ने कही सुन तुम लगा लो तुलसी कोट में अद्दा झारो, और जैसे ही बहू निकले पत्नी निकले वही के सामने जल डालो और मंत्र बोलो जय हो मोरे अद्धा झारे, ससुर मरे और सवेरे सब। बन जा मोरे तुम्हें सहाय। जैसे ही बहू निकला तो सजनवा बिल्कुल ऐसो जय हो मोरे अद्दा झारे, ससुर मरे और सवेरे सब। बहू क्या तुम्हारा दद्दा को खा मोरे बच्चा हो बड़ा बाप को खा खो मारा। पति कह रहा का तोरे बाप को मोरी बहू और बेन खा जो के जय हो मोरी गाजर मूली, सास मरे ससुर होए लूली। अब क्या करें दो ही जनों में हिसाब बन गओ ने हम तुम्हारी बहू से ने तुम्हारी बहन से हम के हैं और ने तुम हमारे दादा बहू से कच्चो। तो जा सास बहू को मेटर से नोई त्रेता युग में है राजा रघु के घर के पीछे घर के सास बहू झगड़ा करे सास भई हैरान और सुनत सुनत अरे बाबरी
कैसे मर जाऊं सास कह रही मो तो भगवान ले गए नहीं ले। इतने मंत्रियों ने राजा रघु से कही के जो फल दे दो जो अमर फल नोई जो तो जहर को फल आए जे को खाए मर जा। राजा रघु ने वो फल लो जैसे ही फेंको सो वो डुकरिया की गोदी में गो। ओके पति ने कही जो राजा जो नए नए राजा बने हैं जो उन्हों जहर को फल रघु ने दो जो ने छी बकलागी हम तो खे और जैसे ही उन्हें मुंह में दो बिल्कुल बात तो अब जवान हो गई बात तो अमर फलिया है। बहु फैल सास के सामने बोलो वृंदावन बिहारी अजर अमर भई बाबरी राजा रघु दरबार अमर फल प्रभु पाए के अमर लियो दरबार। अब यहाँ धीरे धीरे उस अमर फल से वो वृद्ध टोकरी अमर पद को प्राप्त कर जाती है। यहाँ राजा रघु पत्नी राज्य दान देने से राजा रघु को स्वर्ग लोक का राज दे दिया जाता है। जैसे राजा रघु को स्वर्ग लोक का राज दिया यहाँ ब्राह्मण ने लोभ किया है। शास्त्र कहते हैं जितनी आपकी मेहनत हो उतना लो। शास्त्र कहते हैं जितनी जजमान की हैसियत हो उसके अनुसार उससे उतना दान लो। अधिक दान लेने से ब्राह्मण को भी नरक भोगना पड़ता है। यहाँ स्वर्ग लोक के राजा रघु बन गए। यहाँ ब्राह्मण ने अपना तन का परित्याग किया और जब इस ब्राह्मण ने अपने शरीर का परित्याग किया अधिक हैसियत से अधिक दान मांगने के कारण करकोटी नाम के नरक में भेजा गया। नरक कितने हो तो भैया नरक कितने हो 28 नरक होते हैं। उन्हें 28 नरकों में करकोटी नाम का नरक होता है जो कृपणता के साथ धन एकत्रित करता है उसे उस नरक में भेज दिया जाता है। राजा रघु से दान लेने के कारण उस ब्राह्मण को नरक में डाल दिया। यहाँ धीरे धीरे समय आया। एक दिन राजा रघु इंद्रलोक छोड़ करके कहते हैं चलो मेरी इच्छा है चलो मैं नरकों का विचरण करूं। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मन में विचार कर ले चलो जेलों को दौड़ा करने क्या व्यवस्था है क्या करते हैं कभी कभी। ऐसे ही राजा रघु आज नरकों का विचरण करने आए हैं। नरक देखते राजा रघु नरक देखते राजा रघु 28 नरक निहार करकोटी नरक में देखते विप्र डरे चिल्ला। जैसे राजा रघु आए राजा रघु ने देखा उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण कहता है हे राजा रघु मेरी मदद करो। राजा रघु ने कहा ब्राह्मण देवता तुम कब मर गए और कब नरक में आ गए। अरे कल लगे कछु ना पूछो
हम तो नरकई में डरे। राजा रघु ने हाथ जोड़ करके चतुर्भुज रूपी भगवान नारायण को स्मरण किया। यमराज से कहा, हे यमराज, माने जैसे जेल को बॉस जेलर हो, ऐसे 28 नरकों के बॉस यमराज। यमराज के अधीनस्थ है 28 नरक। राजा रघु ने बुलाया, हे यमराज, बताओ इस ब्राह्मण ने कौन सा पाप किया, क्यों इसे नरक में डाल दिया। उसी समय यमराज रजिस्टर खोल के लाए, बोले, हे राजा रघु, इस ब्राह्मण ने लोभवश आपके राजपाट को छीना है। इस पाप के कारण से नरक दिया जाता है। राजा रघु कहने लगे, अगर हम दान नहीं देते तो वो जबरदस्ती थोड़ी ले रहा था, मैंने दिया है जब तुझने लिया है। मुझे भी नरक में डालो। तब उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण प्रकट हो गए राजा रघु के सामने। भगवान ने कहा, हे राजा रघु, तुमने भी नरक भोग लिया है। बोले, कैसे? बोले, संसार में सब दान दिया जा सकता है, कभी पत्नी का दान कोई नहीं करता। हे राजा रघु, तुमने जो पत्नी का दान किया, इस पाप के कारण तुमने इंद्र पद छोड़ करके 28 नरक के दर्शन किए। बोलो भक्ति और भगवान। क्या 28 नरक के दर्शन करना पड़े। धन दौलत सब कुछ दान में दिया जा सकता है, परंतु पत्नी नहीं होती। प्रिय सज्जनों, पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति का आधा अंग होता है, जिसे अर्धांगी कहते हैं। हे राजा रघु, जो तुमने ये पाप किया है, इस पाप के कारण तुमको नरक के दर्शन करना पड़े। और आज से भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजा रघु, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब तक त्रिलोक रहेगा तब तक दानवीरों में, वचनों में तुम्हारे समान दूसरा कोई वचन वाला नहीं होगा। इस वचन भाव को देखकर हे राजा रघु, तुम्हारे नाम से तुम्हारे कुल का नाम चलेगा और उसी कुल में हम जन्म लेंगे। उसी दिन से अवध के राजाओं के नाम चेंज होकर के नाम बनता है रघुकुल रीत सदा चली। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली। ऐसे वचनबद्ध थे अवध के राजा रघु, इसलिए दशरथ कहते हैं, भगवान राम कहते, हम उस खानदान के हैं जो कहा सो किया रघुवंशी हम कहलाते हैं।
रघुवंशी हम कहलाते हैं। अरे राजपाट नारी सहित जगत ये अमर फल भी दान दे जाते हैं। ऐसे रघुवंशी रघुवर की हम कथा सुनाने जाते हैं। ऐसे रघुवंशी रघुकुल की हम कथा सुनाने जाते हैं। रघुवंशी के रघुकुल तेज देख बैकुंठ से प्रभु स्वयं